नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राजस्थान जीके टॉप वन पर हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। बिल्कुल गाइज, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज वाली क्लास के अंदर दोस्तों बात करेंगे रीट एग्जाम 2025 के बारे में। ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर के अंदर, परीक्षा से पहले पेपर देख लो। बिल्कुल दोस्तों, आज वाली क्लास के अंदर बात करने वाले हैं रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के बारे में। दोनों के लिए दोस्तों आज वाली जो क्लास है रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज वाली क्लास के अंदर पूरा का पूरा पेपर हम एनालाइज करने वाले हैं। अपनी तैयारी को जमाओ दोस्तों, आपके भी कितने परसेंट सही हो रहे हैं और कितने दोस्तों गलत हो रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों क्लास को अंतिम तक देखना है, अंतिम में कमेंट कर देना है आपके भी कितने सही हुए हैं, कितने दोस्तों गलत हुए हैं। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 आ चुका है कि राजस्थान में शिक्षा नगरी है वो दोस्तों किस जिले को कहा जाता है। ऑप्शन ए देखिए कोटा, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन डी बाड़मेर। राजस्थान में शिक्षा नगरी है, ये किस जिले को कहा जाता है? शिक्षा नगरी है ना, ये देखिए सर जी कोटा जिले को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 1 का ए ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का जो कानपुर है वो भी देखिए सर जी किसे कहते हैं। राजस्थान का जो कानपुर है वो भी सर जी कोटा जिले को ही कहा जाता है। प्रश्न नंबर 1 का ए ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 जमाओ दोस्तों अपनी तैयारी को, आपके भी कितने परसेंट सही हो रहे हैं, कितने दोस्तों गलत हो रहे हैं। यानी सभी सब्जेक्ट के आज वाली क्लास के अंदर दोस्तों प्रश्न है वो आपके शामिल होने वाले हैं। प्रश्न नंबर देखिए 2 कि पियाजे द्वारा किए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? ऑप्शन देखिए संवेदी प्रेरक स्थिति, ऑप्शन बी पूर्व सक्रियात्मक स्थिति, ऑप्शन सी चक्रीय चरण, ऑप्शन डी देखिए औपचारिक प्रचलन। तो पियाजे द्वारा किए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी लॉक कर दिया जाए, चक्रीय चरण आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 2 का सी फॉर क्यूट सर को लॉक कर देना। ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों बाल विकास और मनोविज्ञान के अंदर। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 आदिवासियों का दूसरा कुंभ किस मेले को कहते हैं? ऑप्शन देखिए गोटिया अंबा मेले को, ऑप्शन बी मानगढ़ धाम मेले को, ऑप्शन सी देखिए छींच मेले को, ऑप्शन डी त्रिपुरी सुंदरी माता के मेले को। तो आदिवासियों का दूसरा कुंभ है वो कहते हैं सर जी गोटिया अंबा मेले को। गोटिया अंबा मेले को आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 का ए ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। ए देने वालों के बिल्कुल गाइज आपका 1 नंबर पक्का है। आ जाओ दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मान्यता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं नहीं आता है? ऑप्शन देखिए हल्की मान्यता, ऑप्शन बी मध्यम मान्यता, ऑप्शन सी गंभीर मान्यता, ऑप्शन डी देखिए तीव्र मान्यता। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मान्यता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी लॉक कर दिया जाए, तीव्र तीव्र दोस्तों मान्यता आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 4 का डी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 5, जल्दी से आ जाओ दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले किसका सही जवाब आता है। कांठल की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन देखिए चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी अनास। कांठल की गंगा के नाम से देखिए सर जी माही, अरे दोस्तों माही को जाना जाता है कांठल की गंगा के नाम से। प्रश्न नंबर 5 का सी फॉर क्यूट सर को लॉक कर देना। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? ऑप्शन देखिए तंत्रिक तंत्र, ऑप्शन बी देखिए वाहिनीहीन ग्रंथियां, ऑप्शन सी दैहिक संरचना, ऑप्शन डी देखिए स्थिति जन्य संरचना। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों डी लॉक कर दिए जाए, स्थिति जन्य संरचना आपका सही जवाब है। जो स्थिति जन्य है ना, जो स्थिति जन्य संरचना है व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। प्रश्न नंबर 6 का डी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपका 1 नंबर पक्का है। आ जाओ दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 7।
प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहे हैं कि रेवाड़ी जाति का प्रमुख मंदिर माना जाता है। ऑप्शन ए देखिए रघुनाथ मंदिर, ऑप्शन बी अचलेश्वर महादेव मंदिर, ऑप्शन सी देखिए गौतमेश्वर मंदिर, ऑप्शन डी देखिए सारणेश्वर मंदिर। रेवाड़ी जाति का प्रमुख मंदिर माना जाता है, तो रेवाड़ी जाति का प्रमुख मंदिर कौन सा है दोस्तों, कमेंट करके बताओ। काफी सरल प्रश्न है, हर बार दोस्तों एग्जामिनर ये प्रश्न पूछता है। तो रेवाड़ी जाति का जो प्रमुख मंदिर माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों आपका सारणेश्वर मंदिर। आपका सही जवाब है प्रश्न नंबर 7 का डी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 8 है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राइमरी शिक्षा का अर्थ क्या है। ऑप्शन देखिए पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, ऑप्शन बी प्रथम श्रेणी से पहली की शिक्षा, ऑप्शन सी 8वीं से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा, ऑप्शन डी देखिए माध्यमिक शिक्षा। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राइमरी शिक्षा का अर्थ क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 का कमेंट करके बताना है। तो प्राइमरी शिक्षा का अर्थ है पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, यानी प्रश्न नंबर 8 का ए ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9, आ जाओ जल्दी से। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहे हैं कि राजस्थान के एकीकरण के समय सिरोही के मेहराब कौन थे। ऑप्शन देखिए अभय सिंह, ऑप्शन बी जगमाल, ऑप्शन सी मान सिंह, ऑप्शन डी उदयभान सिंह। राजस्थान के एकीकरण के समय सिरोही के मेहराब कौन थे दोस्तों सिरोही के मेहराब, तो अभय सिंह थे। अभय सिंह क्या थे दोस्तों, सिरोही के मेहराब थे। प्रश्न नंबर 9 का ए देने वालों के बिल्कुल गाइज आपका 1 नंबर पक्का है। अपने प्रश्नों की दोस्तों काउंटिंग जरूर करते रहना, आपके भी दोस्तों कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 10, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। ऑप्शन देखिए माता पिता की राय, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, ऑप्शन सी शिक्षकों की राय, ऑप्शन डी सामुदायिक दृष्टिकोण। प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता किसे देनी चाहिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, यानी प्रश्न नंबर 10 का बी फॉर बेस्ट सर को लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 दोस्तों क्या कह रहे हैं, फटाफट से आ जाओ। बिल्कुल सभी का हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। मेवाड़ का अंतिम रावल राजा कौन था। ऑप्शन देखिए बप्पा रावल, ऑप्शन बी रतन सिंह, ऑप्शन सी गोहिल, ऑप्शन डी हमीर। मेवाड़ का जो अंतिम रावल राजा था वो कौन था दोस्तों, तो बप्पा रावल मेवाड़ का अंतिम रावल राजा था। कौन था, अरे बप्पा रावल था क्या। हाँ बिल्कुल दोस्तों, मेवाड़ का जो अंतिम रावल राजा था ना बप्पा रावल नहीं था, तो कौन था सर जी, नहीं तो वो गोयल था ना ही वो अमीर था, तो वो था सर जी आपका रतन सिंह। रतन सिंह आपका सही जवाब है। मेवाड़ के बिल्कुल दोस्तों अगर मैं बात करूं ना मेवाड़ का अंतिम रावल राजा की बात करूं रतन सिंह, हाँ ओके दोस्तों नोट कर लेना, रतन सिंह थे आपके मेवाड़ के अंतिम रावल राजा, बप्पा रावल नहीं थे। जिसने बप्पा रावल दिया उनका बिल्कुल 1 नंबर दोस्तों कट गया है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 12, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ऑप्शन देखिए किशोर स्तर पर, ऑप्शन बी युवा स्तर पर है, ऑप्शन सी देखिए शिशु स्तर पर, ऑप्शन डी देखिए प्रौढ़ स्तर पर। हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण है, तो प्रश्न नंबर 12 का सी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। शिशु स्तर पर आपका सही जवाब है। 12 नंबर प्रश्न का सी फॉर क्यूट सर को लॉक कर देना, सी फॉर क्यूट सर को लॉक कर देना। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 13, आ जाइए दोस्तों जल्दी से। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहे हैं कि राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए बगोड़ा, ऑप्शन बी संचौर, ऑप्शन सी रानीवाड़ा, ऑप्शन डी नगौर। तो राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी है वो देखिए दोस्तों आपकी रानीवाड़ा के अंदर स्थित है। प्रश्न नंबर 14 का सी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल दोस्तों अपने प्रश्नों की काउंटिंग जरूर करते रहना, आपके भी कितने सही हो रहे हैं कितने दोस्तों गलत हो रहे हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित शब्द में से प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है। ऑप्शन देखिए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वेदता, ऑप्शन सी अति व्यापकता, ऑप्शन डी देखिए व्यवहारिकता। तो निम्नलिखित शब्दों में से प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण कौन सा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 का सी ऑप्शन लॉक कर दीजिए। अति व्यापकता आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 15 का सी ऑप्शन देने वालों के बिल्कुल गाइज आपका 1 नंबर पक्का है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 16,
आ जाओ जल्दी से। बाड़मेर की पंचभद्रा झील में किस जाति के लोग परंपरागत तरीके से नमक बनाने का काम करते हैं, जल्दी से बताओ ना। ऑप्शन ए देखिए मेघवाल, ऑप्शन बी खारवाल, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी माली। बाड़मेर की पंचभद्रा झील में किस जाति के लोग हैं ना जो क्या करते हैं दोस्तों, परंपरागत तरीके से नमक बनाने का काम करते हैं, तो वो है दोस्तों खारवाल। खारवाल जाति आपका सही जवाब है। बिल्कुल बाड़मेर की जो पंचभद्रा झील में ना किस जाति के लोग परंपरागत तरीके से नमक बनाने का काम करते हैं, तो खारवाल जाति। प्रश्न नंबर 16 का बी फोर वेस्ट सर को लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए आ जाओ जल्दी से। प्रश्न नंबर 17 अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है। ऑप्शन देखिए गुण संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी यण संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार कौन सा है? प्रश्न नंबर 16 का जल्दी से कमेंट करके बताओ। बिल्कुल 16 का तो सही जवाब है। अब दोस्तों आपको 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताना है। तो बाड़मेर की पंचभद्रा झील में किस जाति के लोग परंपरागत तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, नमक बनाने का काम करते हैं, तो खारवाल जाति। अरे खारवाल जाति 16 का तो सही है, 16 का तो बिल्कुल सही है। 16 का क्यों दे रही हो? 17 का बताना है आपको, 17 का बताना है। अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है तो कौन सा होगा? अरे सर जी अत्याचारी में यण संधि है। बिल्कुल यण संधि आपका सही जवाब है, यण संधि। ठीक है ना, नोट कर लेना। तो अत्याचारी शब्द के अंदर कौन सी संधि है आपकी? यण संधि है। बिल्कुल 16 का बिल्कुल सही है भाई। खारवाल जाति आपका नमक बनाने का काम करती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। फटाफट से अपने प्रश्नों की काउंटिंग जरूर करते रहना। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 18 किस दुर्ग में कल्ला राय मलोत का थड़ा स्थित है? ऑप्शन ए देखिए सिवाना का दुर्ग, ऑप्शन बी देखिए कुचामन का दुर्ग, ऑप्शन सी देखिए भैंसरोडगढ़ का दुर्ग, ऑप्शन डी देखिए अमेर का दुर्ग। किस दुर्ग में कल्ला राय मलोत का थड़ा स्थित है? काफी सरल प्रश्न है दोस्तों, हर बार एग्जामिनर ये प्रश्न पूछता है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। प्रश्न नंबर 18 का तो जो सिवाना का दुर्ग है ना, सिवाना के दुर्ग में देखिए सर जी कल्ला राय मलोत का थड़ा स्थित है। प्रश्न नंबर 18 का ए ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा। प्रश्न देखो बहुत ही बढ़िया है, हिंदी का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना लोक की समा सीमा है। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण का प्रकार है। कौन सा विशेषण है दोस्तों इसके अंदर? ऑप्शन देखिए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी देखिए संकेतवाचक विशेषण। तो बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की समा सीमा है। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण का प्रकार कौन सा होगा? अरे कौन सा विशेषण होगा दोस्तों? तो इसके अंदर होगा दोस्तों आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 19 का सी फोर क्यूड सर को लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहे हैं कि जो आपका जालोर दुर्ग है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन देखिए जोजड़ी, ऑप्शन बी सूकड़ी, ऑप्शन सी बांकली, ऑप्शन डी लूणी। जालोर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों आपका जालोर का दुर्ग। प्रश्न नंबर 20 का बी फोर बेस्ट सर को लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 21 धोखा ये किसी को नहीं देता वाक्य किस काल का है? ऑप्शन देखिए अपूर्व भूतकाल, ऑप्शन बी सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन सी सामान्य भूतकाल, ऑप्शन डी वर्तमान काल। धोखा ये किसी को नहीं देता वाक्य में कौन सा काल है आपको कमेंट करके बताना है। तो इसके अंदर देखिए सर जी वर्तमान काल है। क्या धोखा है ना, ये किसी को नहीं देता वाक्य किस काल का है? तो ये देखिए सर जी वर्तमान काल का है। बाकी प्रश्न नंबर 21 का डी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 22 किस जिले को राजस्थान का सबसे शुष्क जिला माना जाता है? ऑप्शन ए देखिए जयपुर, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी हनुमानगढ़, ऑप्शन डी बीकानेर। तो किस जिले को राजस्थान का सबसे शुष्क जिला माना जाता है? तो सबसे जो शुष्क जिला है ना वो आपका दोस्तों चूरू जिला है। चूरू जिला क्या है दोस्तों? सबसे शुष्क जिला है। प्रश्न नंबर 22 का बी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 23 ये प्रकृति के जवान साधु हैं वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य होगा। ऑप्शन देखिए ये प्रकृति के जीवन साधु होंगे,
ऑप्शन बी ये प्रकृति के जवान साधु बने। ऑप्शन सी ये प्रकृति के जवान साधु हो गए। ऑप्शन डी ये शायद प्रकृति के जवान साधु रहे होंगे। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर वाक्य होगा। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर क्या कर दिया जाए दोस्तों, सी लॉक कर दिया जाए। ये प्रकृति के जवान साधु हो गए। प्रश्न नंबर 23 का सी फॉर क्यूट सर को लॉक कर देना भाई। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 24, जल्दी से आ जाओ। धौलपुर में मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए देखिए शेरगढ़ का किला। ऑप्शन बी बांडी का किला। ऑप्शन सी राजा खेड़ा का किला। ऑप्शन डी लवाणा दुर्ग। तो धौलपुर में मिट्टी से जो निर्मित दुर्ग है वो आपका रहेगा सर जी राजा खेड़ा का किला। धौलपुर में मिट्टी से निर्मित दुर्ग आपका कौन सा? तो राजा खेड़ा का किला है। प्रश्न नंबर 24 का सी फॉर क्यूट सर को लॉक कर देना। बिल्कुल दोस्तों, सी देने वालों के बिल्कुल आपका 1 नंबर पक्का है। आ जाइए दोस्तों प्रश्न नंबर 25, बुला दुख दर्द याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। ऑप्शन ए देखिए गाँव हरा होना। ऑप्शन बी गड़ो पानी पड़ना। ऑप्शन सी घर फूंक कर तमाशा देखना। ऑप्शन डी घास काटना। यानी बुला दुख दर्द याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा क्या है? तो बिल्कुल सर जी गाँव हरा होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है कि गाँव हरा होना, कि बुला दुख दर्द याद आना ही इसका दोस्तों अर्थ है कि गाँव हरा होना। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए देने वालों के बिल्कुल 1 नंबर पक्का है। आ जाइए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 26, रेड डायमंड सिटी है वो किस जिले को कहते हैं? ऑप्शन देखिए करौली। ऑप्शन बी धौलपुर। ऑप्शन सी अलवर। ऑप्शन डी कोटा। रेड डायमंड सिटी है ये कौन से जिले को कहते हैं सर जी? ये कहते हैं धौलपुर जिले को। रेड डायमंड सिटी है ना, ये देखिए सर जी राजस्थान के धौलपुर जिले को कहा जाता है रेड डायमंड सिटी। प्रश्न नंबर 26 का बी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 27, आंख का अंधा गांठ का पूरा लकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए जानबूझकर विपत्ति मोह लेना। ऑप्शन सी पूर्णतः बंधन रहित। ऑप्शन सी सब और कष्ट ही कष्ट होना। ऑप्शन डी बुद्धिहीन किंतु संपन्न। आंख का अंधा गांठ का पूरा होना लकोक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 27 का डी ऑप्शन बुद्धिहीन किंतु संपन्न। तो आंख का अंधा गांठ का पूरा लकोक्ति का अर्थ क्या है? बुद्धिहीन किंतु संपन्न। प्रश्न नंबर 27 का डी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 28, राजा खेड़ा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन देखिए मालदेव। ऑप्शन बी कीर्त सिंह। ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। ऑप्शन डी राजा सूरजमल। तो राजा खेड़ा दुर्ग का निर्माण है वो किसने करवाया था दोस्तों? वो करवाया था राजा सूरजमल ने। राजा खेड़ा दुर्ग का निर्माण है ना, राजा सूरजमल ने करवाया था। प्रश्न नंबर 28 का डी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 28 का डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन को लॉक कर लेना। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 29, कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी के एम मुंशी। ऑप्शन सी एन सिन्हा। ऑप्शन डी एच सी मुखर्जी। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रश्न नंबर 29 का आपको कमेंट करके बताना है। काफी सरल प्रश्न है। ओके दोस्तों, अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लेना, फिर मत कहना कार्तिक सर जी ने नहीं बताया। दोस्तों ऐसे के ऐसे प्रश्न आपके दोस्तों टपकने वाले हैं। ओके दोस्तों, 27 फरवरी वाले पेपर के अंदर। ओके, तो क्या कर देना है, क्लास को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। जिसने भी राजस्थान जीके टॉप 1 को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा के जो उपाध्यक्ष है वो कौन है दोस्तों? प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी एच सी मुखर्जी आपका सही जवाब है। क्या सर जी? एच और सी और मुखर्जी। ओके, 29 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 30, धौलपुर में मचकुंड तीर्थ मेला कब लगता है? ऑप्शन देखिए भाद्र शुक्ल षष्ठी। ऑप्शन बी भाद्र अमावस्या। ऑप्शन सी भाद्र कृष्ण नवमी। ऑप्शन डी चैत्र पूर्णिमा। धौलपुर में मचकुंड तीर्थ मेला है वो कब लगता है दोस्तों? आपको कमेंट करके बताना है। ये लगता है सर जी भाद्र शुक्ल षष्ठी को धौलपुर में, धौलपुर के अंदर दोस्तों मचकुंड तीर्थ मेला लगता है। 30 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 31,
प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 224 के, ऑप्शन बी 290 का है, ऑप्शन सी 300 का है, ऑप्शन डी 312 के। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 300 का आपका सही जवाब है। 31 नंबर प्रश्न का सी फॉर क्यूड सर को लो कर देना। किसे? सी फॉर क्यूड सर को। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 32, भरतपुर के बयाना दुर्ग को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, विजयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी बादशाह दुर्ग, ऑप्शन सी बानासर दुर्ग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो भरतपुर दुर्ग को देखिए सर जी, विजयगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, बादशाह दुर्ग के नाम से जाना जाता है, बानासर दुर्ग के भी नाम से जाना जाता है। यानी प्रश्न नंबर 32 का डी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 33, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना हेतु यह कौन सा संविधान संशोधन किया गया? ऑप्शन देखिए, 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 81वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी देखिए 91वां संविधान संशोधन। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? तो 86वां संविधान संशोधन आपका सही जवाब है। 33 का सी फॉर क्यूट सर को लो कर देना। ओके दोस्तों, फिर मत कहना कार्तिक सर जी ने नहीं बताया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 34 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? ऑप्शन देखिए जून, ऑप्शन बी जुलाई, ऑप्शन सी अगस्त, ऑप्शन डी दिसंबर। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? तो जुलाई महीने में आपकी दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है। कौन से महीने में होती है? तो जुलाई महीने के अंदर। जुलाई महीने के अंदर दोस्तों आपकी सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 34 का बी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए, बी फॉर बेस्ट सर को लॉक कर देना। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 35, भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन देखिए 143, ऑप्शन बी 147, ऑप्शन सी 140, ऑप्शन डी 145। भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? तो 35 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए लॉक कर दिया जाए। 143 आपका सही जवाब है। बहुत ही बढ़िया लेवल का प्रश्न है, अपनी नोटबुक में दोस्तों नोट जरूर कर लेना ना, 143। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 36, गोगा मेडी को और किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन देखिए धुर मेडी, ऑप्शन बी छापी, ऑप्शन सी ओलडी, ऑप्शन डी घर। गोगा मेडी को देखिए सर जी धुर मेडी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 37, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है? ऑप्शन देखिए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है? तो बिल्कुल सर जी 2 महिला। देखिए न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है? तो 2 आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 37 का ए ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 38, बटनेर दुर्ग कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? ऑप्शन ए देखिए दानवन दुर्ग, ऑप्शन सी जल दुर्ग, ऑप्शन सी देखिए पारिक दुर्ग, ऑप्शन डी देखिए गिरी दुर्ग। बटनेर दुर्ग दोस्तों आपको पता ही है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, जो दोस्तों आपका क्या है दानवन। दोस्तों दानवन दुर्ग है बटनेर दुर्ग। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 39, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? ऑप्शन देखिए मंत्री परिषद, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 74 में, यानी प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न देखो क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 74वां के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
नोट कर लेना। बिल्कुल दोस्तों काफी अच्छे लेवल का प्रश्न है। ऐसा कैसा प्रश्न रिपीट हो जाएगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 74वें के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। 39वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 40, गंगानगर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? ऑप्शन देखिए गंगनेर को, ऑप्शन बी जुआई बांध को, ऑप्शन सी नागल बांध को, ऑप्शन डी घग्गर नदी को। गंगानगर की जीवन रेखा किसे कहते हैं दोस्तों? आपको कमेंट करके बताना है। तो गंगानगर की जो जीवन रेखा है वो कहा जाता है सर जी गंगनेर को। गंगनेर को देखिए दोस्तों गंगानगर की क्या कहते हैं दोस्तों? जीवन रेखा कहते हैं। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 41, कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? ऑप्शन देखिए विंध्याचल, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी पूर्वी घाट। कौन सी पर्वत जो है दोस्तों माला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है? तो सही जवाब होगा सर जी सी, अरावली के अंदर। प्रश्न नंबर 41 का सी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। अरावली आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 42, राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? ऑप्शन देखिए जेतसर, ऑप्शन बी सूरतगढ़, ऑप्शन सी नौपगढ़, ऑप्शन डी राजपुरा। राजस्थान का प्रथम थर्मल सुपर पावर प्लांट बताना है आपको, तो कौन सा होगा सर जी? आपका सूरतगढ़ वाला दोस्तों राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है। यानी प्रश्न नंबर 42 का बी फॉर वेस्ट सर को लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 43, ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था? ऑप्शन देखिए सतारा, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी नागपुर। जल्दी से कमेंट करके बताओ। काफी सरल प्रश्न दोस्तों आपने पढ़ा होगा। तो बिल्कुल अवध के बारे में कहा दोस्तों ये कथन, ये किस रियासत के बारे में कहा था? तो अवध रियासत के बारे में कहा था कि ये फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर, जल्दी से आ जाओ, 44 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए बीकानेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बाड़मेर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर है राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान स्थित है। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 45, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन देखिए पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन सी देखिए संघीय शासन, ऑप्शन सी राजनीतिक न्याय, ऑप्शन डी प्रतिष्ठा की समानता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? तो राजनीतिक न्याय नहीं है। बिल्कुल कमेंट करके बताओ, बहुत ही बढ़िया लेवल का प्रश्न है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? जल्दी से बताओ। ये तो है ना आपकी, कौन कौन सी? पंथ निरपेक्षता भी है और राजनीतिक न्याय नहीं है। प्रश्न नंबर 45 का आपको सही जवाब कमेंट के अंदर बताना है। ओके, कमेंट के अंदर बताना है दोस्तों क्या होगा प्रश्न नंबर 45 का सही जवाब। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 46, भीलवाड़ा का असिंध स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन लूणी, ऑप्शन बी मेनार नदी, ऑप्शन सी बनास नदी, ऑप्शन डी खारी नदी। भीलवाड़ा का असिंध स्थान है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो खारी नदी आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 47, निम्न में से कौन सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? ऑप्शन है देखिए बौद्धिक व मानसिक विकास, ऑप्शन बी अवकाश के समय का सदुपयोग करना, ऑप्शन सी सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक बनना, ऑप्शन डी शिक्षण शिष्टाचार। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? तो शिक्षण शिष्टाचार है वो सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है। प्रश्न नंबर 47 का डी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 48, एक थंबा महल का निर्माण किसने करवाया था?
ऑप्शन ए देखिए अभय सिंह ने, ऑप्शन बी राज सिंह ने, ऑप्शन सी अजीत सिंह ने, ऑप्शन डी देखिए प्रताप सिंह ने। एक थंबा महल का निर्माण, बताओ कमेंट करके किसने करवाया था एक थंबा महल का निर्माण। तो काफी सरल प्रश्न है, सी इज द राइट आंसर। अजीत सिंह ने करवाया था एक थंबा महल का निर्माण। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 49, एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है। ऑप्शन देखिए वैधता, ऑप्शन बी विश्वसनीयता, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी देखिए व्यापारिकता। एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है, तो डी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। डी देने वालों के बिल्कुल गाइज आपका 1 नंबर पक्का है। आपकी स्क्रीन पे आज का अंतिम प्रश्न आ चुका है, 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलवन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका सही जवाब है। 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर स्थित है। क्लास को दोस्तों लाइक कर देना, जिसने भी राजस्थान जीके टॉप 1 को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू दोस्तों सो मच। जय हिंद जय भारत। रोजाना दोस्तों आपकी क्लास होती है सुबह 7:15 पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय हिंद जय भारत। राधे राधे, राधे राधे।